जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर से लौट आई हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी के साथ। तो इस कहानी में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं बहुत दान करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ और जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होती है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। फिर भी लोग दानवीर कर्ण को कहते हैं, मुझे नहीं। तो इसमें श्री कृष्ण उन्हें कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ होता है। एंड उस पहाड़ पे हाथ लगाते ही उसे सोने का कर देते हैं और सोने का पहाड़ होते ही वो अर्जुन को दे देते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि ये पहाड़ तुझे लोगों में बांट देना है, ठीक है। तो इस पे अर्जुन उस पहाड़ को सब में बांटने की कोशिश करते हैं, सारे गांव वालों को अनाउंस करते हैं कि मैं सोने का पहाड़ बांटने वाला हूँ, यानी सोना दान करने वाला हूँ, आप सभी को आना है और अपना अपना हिस्सा लेना है। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिसमें किसी की शादी होती है घर में, तो वो बोलते हैं कि मेरे घर में शादी है तो मुझे ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, तो उस पर अर्जुन उन्हें ज़्यादा सोना दे देते हैं। तो किसी के घर में माँ बीमार होती है तो अर्जुन उन्हें भी ज़्यादा सोना दे देते हैं ताकि माँ का इलाज हो सके। इस तरह से वो सोना बांटते 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 बांटते, लेकिन वो सोना खत्म ही नहीं होता। अर्जुन श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि काफ़ी सारा सोना बच चुका है, कुछ लोगों को तो ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उन्हें ज़्यादा सोना दे दिया है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बिना किसी मकसद के नहीं करते हो। फिर से श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं कहा और उन्हीं के सामने कर्ण को बुलाया और कर्ण को कहा कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसे दान कर देना है। कर्ण ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार ये ऐसा ही किया और पूरे गांव में अनाउंस कर दिया कि ये सोने का पहाड़ मुझे श्री कृष्ण ने दिया है और मैं ये तुम्हें दान करता हूँ, इसे तुम अपने हिसाब से बांट लेना। ये कहते हुए कर्ण वहां से चले गए। तो इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखा तुमने, कर्ण ने ना तो अपने पास सोना रखा, ना ही उसे अपने हिसाब से बांटने की कोशिश की, और बल्कि मेरा नाम लेकर उसे दान भी कर दिया। और तीसरा, उनके अंदर ना तो प्रशंसा की भूख थी। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरा दिया हुआ सोना अपने हिसाब से लोगों को कम ज़्यादा करके बांटो और उससे प्रशंसा बटोरो, ये जानते हुए भी कि ये सोना तुम्हारा नहीं मेरा था। तो देखा तुमने कि कर्ण को लोग दानवीर क्यों कहते हैं। इस पर अर्जुन का सिर झुक जाता है और श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि इसमें सिर झुकाने वाली कोई बात नहीं है। लोग जानते हैं कि तुम एक सहायक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर सहायता का गुण है, जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम उनके साथ खड़े रहोगे। इसी तरह से वो कर्ण के दानवीर होने के गुण की प्रशंसा करते हैं। तो इसके थ्रू श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें हमारी तुलना कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। जब भी हम तुलना करते हैं तो हमें अपनी किसी न किसी कमी का एहसास ज़रूर होता है, जैसे आज तुम्हें हुआ, और उसी के साथ निराशा भी मिलती है। इसके साथ वो हमें ये भी समझाते हैं कि हमें कभी ना कभी हमसे अच्छा कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाता है, चाहे हमने हमारी ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितना भी कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, लेकिन किसी न किसी को देखकर हमें ऐसा महसूस हो ही सकता है। कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमसे अच्छा हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो इसीलिए जितना हम दूसरों से अपनी तुलना कम करेंगे, हम उतना खुश रहेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो कि हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं, कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और भी अच्छे बनेंगे, बट खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराएंगे, क्योंकि जिसने हमें बनाया है हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।